हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और भाई को सपोर्ट कीजिए। आज मैं लेकर के आया हूँ संस्कृत का 5वें पाठ का वीडियो, और चौथा जो था वो मैंने कल वीडियो डाला हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नोट्स वीडियो है, इसमें श्लोक था, इसलिए श्लोक का भी वीडियो मैं बना देता हूँ, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इस श्लोक का वर्णन कीजिए, क्या है इसका मतलब। तो आप लोग समझ लीजिए कि श्लोक का मतलब क्या है। आप लोग खुद चालाक है, आप लोग लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। आप लोग या ऐसा है, इसका एक नोट्स वीडियो बना देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, बाद में इसी में ज्वाइंट कर देंगे नोट्स वाला वीडियो, ठीक है ना। एक ही वीडियो में काम क्लियर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाल देंगे बाद में। 10 चैप्टर जब हो जाएगा ना, तब सभी चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव डालते चले जाएंगे। तो यह है पाठ का नाम है, 5वां है पाठ, संस्कृत है। इस पाठ का नाम है भारत महिमा। भारत के महिमा के बारे में यहाँ इस पाठ में बताया गया है कि भारत कैसा देश है, इसका आकृति कैसा है, इसका प्राचीन से आज तक या वैदिक काल से आज तक या पाषाण काल से आज तक इतिहास कैसा रहा है, इसके बारे में श्लोक लिया गया है, जो कि कुछ श्लोक पुराण से लिया गया है। कुछ श्लोक जो है पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से 2 श्लोक है, यह जो है विष्णु पुराण से है, ये भी पुराण से है। 2 श्लोक पुराण से लिए गए हैं, और ये जो कवियों के द्वारा 3 श्लोक लिखे गए हैं भारत के सुशोभनीय के बारे में। तू आके डिस्टर्ब कर, तब स्टॉप कर देगा। एक श्लोक जो है ये वो गया, पहला श्लोक जो है और दूसरा जो है भागवत पुराण से लिया गया है। समझ में आया कि नहीं। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं, उसमें से एक भागवत पुराण है, दूसरा जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। तो भागवत पुराण से दोनों श्लोक लिए गए हैं। तो आप लोग इस श्लोक का मतलब समझेंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में देता है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन देता है, 5 नंबर का। तो चलते हैं हम लोग पहला श्लोक की ओर, और इसका अर्थ समझेंगे कि क्या है। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पहला श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये श्लोक से यह प्रमाण देता है, ये श्लोक, कि इसके द्वारा जो है कवि इस बात को प्रमाण देना चाहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। कह रहा है कि देवता भी इस भारत देश के गुणगान गाते हैं। देवता भी इस भारत देश का क्या करते हैं? गुणगान गाते हैं। इस धन्य है वे लोग, देवता भी इस देश का गुणगान करते हैं, और धन्य है वे लोग जो इस भारत देश में जन्म लिए हैं, जो इस भारत देश में जन्म लिए हैं। स्वर्ग अपवर्ग स्पर्धा मार्ग भूते भवंती भुवः पुरुषा श्रुत्वा। कहता है कि यहाँ जो है स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग यहीं से प्राप्त होता है। भवंती भुवः पुरुषा श्रुत्वा, और इस देश में जन्म लेने वाले देवता के समान है। भुवः पुरुषा श्रुत्वा, जो इस देश में जन्म लिए हैं वो पुरुष जो की देवता के समान है। तो इस श्लोक का पूर्ण अर्थ यह हुआ कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग
अपवर्ग स्पर्धा मार्ग भूते भवंती भुव पुरुष श्रुतवा। इस श्लोक का पूरा यह अर्थ यह हुआ कि देवता लोग जो हैं इस भारत देश का क्या करते हैं, गुणगान गाते हैं कि ये जो देश है एक सुशोभित देश है और धन्य है वे लोग। देवता भी इस देश का गुणगान, भारत देश का गुणगान गाते हैं और धन्य है वे लोग जो भारत में जन्मे हैं। इसी देश से भारत के, इसी देश से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे लोग देवता के समान हैं जो लोग इस देश में जन्मे हैं। जो लोग इस देश में जन्मे हैं वो देवता के समान हैं। समझे कि नहीं? तो भगवान श्री राम भी, भगवान कृष्ण भी जो कि यहाँ जन्म लिए भारत देश में ही, तो धन्य है ये हमारे भारत देश। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पुराण रामायण जैसे महाभारत जैसे महाकाव्य ग्रंथों का जो है, वेद का सबसे पहला बार लेखन भारत में ही हुआ था। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जानिए। ये देश में, हमारे देश से ही वेद का प्रक्रम शुरू हुआ था लिखने का। तो और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत हमारे ही देश में लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। रामायण जो है एक वाल्मीकि रामायण होता है, एक तुलसी रामायण है। तो तुलसी जी के द्वारा भी लिखा गया है और वाल्मीकि जी के द्वारा भी लिखा गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं। अहो अमीशाम किम करी शोभनाम प्रसन्न ऐसाम स्वेदुष स्वयं हरि। कहता है कि यहाँ के इस अमीशाम किम करी शोभनाम प्रसन्न, यहाँ के जो शोभा है, इस देवता कहते हैं कि यहाँ, कवि कहता है कि यहाँ के जो शोभा है उसे देखकर भगवान ने भी, मतलब देवता ईश्वर भी खुद प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ के शोभा को देखकर, रचना को देखकर, कि भगवान खुद आकर इस देश के रचना को रचे हैं। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने जन्म लिया यहाँ पे, इस देश का रचना किया है उन्होंने। तो इस कितना शोभनीय है, ये देवता लोग भी इसका गुणगान करते हैं। स्वयं हरि भी कहते हैं कि कितना शोभनीय है। यर जन्म लब्धम नृपु भारत एजिर मुकुंद सेवा अपियकम सपुहा ही ना। कहता है कि यहाँ जन्म लेकर जो भारत के पुरुष जो हैं यहाँ जो जन्म लेते हैं वो हरि के सेवा करने के लिए हुए हैं। भगवान जो यहाँ पे जिन लोगों को बनाया है, देवता के रूप है यहाँ के लोगों का, जो कि भगवान को सेवा करने के योग्य यही है। भारत देश के लोग ही, भारत देश के लोग ही भगवान के सेवा करने का योग्य हैं। समझ में आया कि नहीं? कवि ऐसा दर्शाते हैं। चलते हैं तीसरे श्लोक की। तीसरा श्लोक कहता है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा सदा भारतम वर्षम एतत्। कहता है कि यह देश जो है भारत देश, ये भारत देश जो है निर्मल है। वत्सला मतलब ममतामयी है, ममतामयी और निर्मला। ये मातृभूमि हमारा जो है भारत देश है वो सदा विश्व में प्रसिद्ध रहा है। किसको लेकर के? तो निर्मल और वत्सला मतलब ममतामयी और निर्मला को लेकर के भारत भूमि जो है पूरा देश में हमेशा, मतलब सदा से ही, मतलब बहुत पहले से ही ये क्या है? प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद अरिह कत्वा भवाम। कहता है कि यहाँ पे विभिन्न जना मतलब लोग अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं
लेकिन यहाँ पे कोई विभेद नहीं होता है, वहंतो वसंती, और एक साथ मिलजुल कर यहाँ के लोग रहते हैं। जाति के अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं भारत देश में। और भारत जो है खुद एक ऐसा देश है जिस देश का कोई धर्म नहीं है। ये भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष देश है, इस देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे कि सऊदी अरब जो है मुस्लिम कंट्री के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री के नाम से जाना जाता है, नेपाल जो है हिंदू कंट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब सभी देश का उतना ही समानता है या अधिकार मिलता है जितना हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई को मिलता है, उतना ही सभी देशों को, सभी जाति को या सभी धर्म के लोगों को यहाँ अधिकार उतना ही मिलता है, समानता का अधिकार है। चलते हैं चौथा श्लोक की यार, चौथा श्लोक की ओर। चौथा श्लोक यहाँ पे देख सकते हैं, विशाला अस्मदिया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। बोलता है कि यहाँ पे विशाल धारा बहती है भारत में जो कि सागर के रूप में सेवित है, मतलब रम्य मतलब सुसुंदर रूप में दिखाई देता है हमेशा से ही, मतलब बहुत पहले से ही। आगे चलते हैं, वन पर्वत निर्झर भव्य भूति वहंती ऐसा। कहता है कि यहाँ पे वन जो है शोभा को बढ़ाता है, यहाँ पे पर्वत जो है एक शोभा को बढ़ाता है, इस भारत देश को शोभा के रूप में है। निर्झर मतलब झरना, नदियाँ, भव्य भूति यहाँ पे बहता है, यहाँ पे ऐसा मतलब यहाँ पे बहता है। सुबह चाप गाभी मतलब गाभी मतलब यहाँ पे जो है वन, पर्वत, निर्झर मतलब कि झरना, नदी यहाँ पे बहता है हमेशा से ही। और ये देश के क्या है, रमणीय शोभा है, मतलब मन मोहने वाला शोभा है। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं अगले श्लोक की। अगला श्लोक है पांचवा। अगला श्लोक है पांचवा, जगत गौरम भारतम शोभनीयम सदा रमणीयम रियतथा पूजनीयम। कहता है कि ये जगत में गौरव है, मतलब पूरा ये विश्व में गौरव के रूप में माना जाता है जो है भारत के शोभनीयता को, मतलब जो इतना अच्छा से भगवान इस देश का रचना किए हैं, इस देश का प्रचार, इस देश का नाम या संस्कृति को के रूप में इसे पूजा जाता है कि ये देश जो है संस्कृति में अग्रणी है, मतलब शोभनीय है, सदा स्मरणीय है और पूजनीय है। ये विश्व में किस नाम से जाना जाता है देख सकते हैं, भवेद देश भक्ति है समेशाम जनानाम प्रदर्शना रूपे सदा वर्जनीय। कहता है कि भारत देश के लोगों से जो विश्व है अपने देश के प्रति देशभक्ति को सीखता है कि अपने देश से कितना प्रेम करना चाहिए। ये पूरा विश्व इस भारत से ही ज्ञान लेता है कि अपने भारत के लोगों से ज्ञान लेता है कि देश से भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार जो है भारत देश जो है श्रेष्ठ है। ये राम की भूमि है, सीता की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। तो ये देश जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। और उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं जो लोग यहाँ के संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं ना करें, क्योंकि ये देश जो है संस्कृति और सदा प्रेम और भाव के नाम से ही इस देश को जाना जाता है। ऐसा तो थोड़ी है कि जीडीपी यूडीपी के नाम से जाना जाता भारत ऐसा वैसा है। सबसे इस भारत देश का जो मूलभूत पहचान है संस्कृति से इसका पहचान होता है। आज देख लीजिए संस्कृति में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, विदेशी संस्कृति है उन लोग अपना रहे हैं। तो स्वदेशी बनिए, खुश रहिए, भारत के संस्कृति को बचाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।